उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल। सुपौल से मोहम्मद नजीर आलम की रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र से इस वक्त एक बेहद महत्वपूर्ण और छात्रों के काम की खबर आ रही है। बिहार के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की राह अब और भी आसान होने जा रही है। पंजाब के सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कैंपस, क्लासरूम और लैब के फुटेज स्क्रीन पर चलेंगे। पंजाब में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखने वाले सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। साल 1997 में सिटी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा स्थापित इस प्रतिष्ठित संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष माननीय सर चरणजीत सिंह के मार्गदर्शन में यह समूह लगातार सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। जालंधर स्थित अपने शानदार परिसरों के माध्यम से यह संस्थान पॉलिटेक्निक, बीबीए, बीबीए, बीसीए, बीसीए, बीटेक, बीटेक, एमबीए, एमबीए, एमसीए, एमसीए और एमटेक, एमटेक जैसे कई बेहतरीन और रोजगारपरक कोर्सेज संचालित कर रहा है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लोगो या कोई छात्र पढ़ते हुए सबसे खास बात यह है कि बिहार के जो छात्र आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे, उनके लिए अब बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से सिटी ग्रुप में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यानी अब पैसे की कमी किसी भी होनहार छात्र के सपनों के आड़े नहीं आएगी। निश्चित रूप से शिक्षाविदों और संस्थानों के इस साझा प्रयास से बिहार के हजारों छात्र छात्राओं को अपने करियर को एक नई उड़ान देने का मौका मिलेगा। अगर आप भी तकनीकी या व्यावसायिक कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों को सच कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नए के ग्रेड में नहीं आते हैं, जिसके लिए हम आपको बोलेंगे भी नहीं। हमारे पास में जो कोर्सेज अवेलेबल है, बीबीए, बीसीए, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, यही सारे कोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है। अब आपको ये सारे कोर्सेज तो हर जगह पे मिलते हैं। आप अगर बात करें, आप तो कहेंगे सर ये तो जो कोर्सेज आप बता रहे हैं सभी जगह पे ये मिलता है और हम आप ही के पास क्यों भेजें बच्चों को, आप ही के कॉलेज में क्यों हम डालें? हम अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं सर। हमारे पास में एक ऐसी टाई-अप है जिसको आप इजी में कह सकते हैं। हमने एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ में कोलैब किया है जिसके अंतर्गत बच्चे अगर हमारे पास आते हैं, अगर वो बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी कोर्स कर रहे हो, वो हमारे यहाँ पे आकर के एक इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कह सकते हैं आप काइंड ऑफ यूपीएससी के लिए वो जाना जाता है, लबासना। शायद के कुछ टीचर्स उसको जानते भी होंगे। लबासना के साथ हमारा टाई अप है। लबासना के अंदर में क्या सीन है कि बच्चे जब हमारे पास एडमिशन लेते हैं तो हम उनको एक लबासना का टेस्ट दिलवाते हैं। उस टेस्ट में बच्चा जैसा परफॉर्म करता है, सौभाग्य दिया कि हम यहाँ पे इवेंट कर सके सुपौल जिले में। और मैंने देखा है सिटी ऑफ ग्रुप कैंपस जाके कि वहाँ क्या स्टडी किया जाता है बच्चों के लिए। मुझे लग रहा था कि जैसे बिहार में है वैसा ही रहेगा, बट मैंने जब कैंपस घूमा, जो मेस है वहाँ पता चला कि यहाँ बिहार के बच्चों के लिए भी उसी टाइप का खाना मिलता है जो बाहर के बच्चे हैं। सेम सबके लिए सेम स्टडी और जो भी खाने की व्यवस्था है और हॉस्टल की फैकल्टी है वो सेम है, अलग नहीं है। और मैं फील्ड में भी देखता हूँ कि मैं जैसे अभी सुपौल में देख रहा हूँ, बहुत बच्चे मैट्रिक के बाद डिप्लोमा की जगह इंटर करना चाहते हैं, जो कि वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं इंटर करके। बच्चे को हमको अवेयरनेस देना है कि हम अगर 3 साल में डिप्लोमा करते हैं तो हम जॉब भी कर सकते हैं, प्लस हम इंटर भी हमारा उसके साथ हो जाएगा। ये चीज हमारे एरिया में बच्चों को पता नहीं है। यहाँ के बच्चे क्या है कि इंटर करने के बाद बीए के लिए जाते हैं, जो कि बच्चे को ये जानना चाहिए कि हमको क्या कहते हैं टेक्निकल डिग्री में ग्रेजुएशन करना चाहिए, जिससे कि हमारा ग्रेजुएशन भी हो और प्लस मेरा रोजगार भी 100% हो। और ये सिटी ऑफ ग्रुप जो है बच्चे को 100% प्लेसमेंट की भी गारंटी देती है। और उसके बाद मैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने मेवाड़ यूनिवर्सिटी भी विजिट किया है, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। वहाँ के भी जो भी वहाँ के बच्चे हैं, आउट ऑफ कंट्री भी है और प्लस इंडिया के भी बच्चे हैं। वहाँ भी जो है बहुत सारे ऐसे फैकल्टी है जो मैंने बिहार में नहीं देखा है। वहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ के इंटरनेशनल लेवल के लिए जाते हैं। जैसे नैक में हमारे सिटी ऑफ ग्रुप इंस्टीट्यूशन है, जो बिहार में बहुत
कम नैक यूनिवर्सिटी होते हैं। ठीक है, मैं इसी बात से विराम दूँ। तरह का पढ़ाई आप पढ़ाने वाले लोग नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं होता है पढ़ाने का, है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए आप। इसी सिलसिले में जो है हम लोग, हाँ, अगर हम लोग किसी कॉलेज को अगर एंटरटेन करते हैं तो हम लोग पहले देखते हैं भाई यहाँ के टीचर का क्या क्वालिफिकेशन है। बिल्डिंग बाद में देखते हैं, क्वालिफिकेशन टीचर का क्या है। अगर देख लिया कि भाई एटलीस्ट 70% 60% टीचर शुड पीएचडी, अगर उतना लोग पीएचडी है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अब ये नहीं कि केमिस्ट्री से पीएचडी किया हुआ बंदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है, ये भी तो नहीं होगा ना। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि उसमें फैकल्टी कैसा है, क्या है, नहीं है, और उसको दिखाना होगा। एडमिशन डिप्टी डायरेक्टर सादाब भाई जो कि हमारे पुराने साथी भी हैं और बेहद प्रोफेशनल और बहुत नॉलेजेबल इंसान है, मैं चाहता हूँ वो मंच पर आए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सर ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम शादाब है। अगर हम बात करें, इनके पास में लुधियाना में एक यूनिवर्सिटी है, इसके साथ में शाहपुर में हमारे पास में एक नैक ए ग्रेड कॉलेज है, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिए, क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे बच्चों का एडमिशन हम लोग ले रहे हैं। अगर मैं कॉलेज की बात करूं, कॉलेज के अंदर में आज के ज़माने में मैंने बहुत सारे कॉलेजेस को देखा है, और अब तक जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशनल फील्ड में, मैं करीब 2008 से इस फील्ड में हूँ और कई कॉलेजेस में मैंने काम भी किया है। काम करने के साथ हमने ये देखा है कि बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो जो सर ने बताया अभी, मैं डॉक्टर साहब का इसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को खड़ा किया है कि बच्चे अगर कॉलेज जाते हैं तो एजुकेशनल माहौल उनको वहाँ मिलता है या नहीं मिलता है। हम अपने बारे में बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे बच्चों को न सिर्फ पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है, हम बच्चों को वो एक इन्वायरमेंट देते हैं, वो एक तरीका देते हैं जहाँ बच्चे सिर्फ सीखते नहीं हैं, बच्चे अपने आप को ग्रूम करते हैं दूसरों को देखते हुए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लूंगा। बहुत सारे बच्चे हमारे इस रेडियस में इंग्लिश की कोचिंग करते हैं, लेकिन एक नालंदा वाले ने पूरे बिहार को बदला है, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूँ। यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल बातें करते हैं। तबीयत बहुत खराब है, अगर आवाज़ लड़खड़ा जाए तो आप लोग साथ दीजिएगा, क्योंकि घर वाले तो आने नहीं दे रहे थे, फिर भी सहारा लेकर के पहुंचा हूँ रात भर मेडिसिन लेकर के। आज एडुमाइंड्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो हमने बनाया आज से लगभग 13 साल पहले, तो हमारा बस एक ही उद्देश्य था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जिनको कि सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वो अच्छे जगह पे जा नहीं पाते हैं। अब आप एक मैं सवाल आपसे करता हूँ, आपको फीवर लग गया, मुझे फीवर लग गया, तो आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आप वकील के पास जाएंगे तो आपको दवा मिलेगा। तो गलती यहीं पे हो रहा है, जो हमारे बच्चे हैं उनको गाइडलाइन कौन कर रहा है? मैंने बहुत देखा है गांव में जो एमए पास हैं, बीए पास हैं और जो बेरोजगार हैं, अगर आप उनसे पूछिएगा कि बीटेक करना है तो बोलेंगे बीटेक में कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होता है, बीटेक करने का आपको कोई फायदा नहीं। लेकिन एक आंकड़ा है गूगल पे, उसको कभी भी आप सर्च करिएगा, जितने भी यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाइड लोग हैं उसमें से 90% का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। आप देख लीजिएगा, गूगल आपके फोन में है, आप एकदम देख लीजिएगा, 90% लोगों का बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है। अब वो सोचिएगा कि इंजीनियरिंग वाले कैसे इतना अच्छे कर पा रहे? भैया वो 4 साल अपने आप को तपाता है। अब जो बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हैं तो वैसे ही इतना टफ एग्जाम क्वालिफाई करके गए आईआईटी में, तो उनके लिए क्या होता है ना, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, और एक प्लेटफॉर्म बनने के बाद वो उसको धीरे धीरे करके वो यूपीएससी बीपीएससी के लिए वो आसानी से क्वालिफाई कर जाता है। अब आप अपने बच्चों को ग्रेजुएशन कराएंगे बिहार से, सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, कितना साल लगेगा? बिहार में 4 साल तो लग ही जाता है 3 साल के कोर्स में सर। और लेकिन उसी अगर आप अपने बच्चों को बीटेक कराएंगे या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कराएंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं आज के मार्केट में। आपको मैं बता रहा हूं कि जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है ये शुरू कैसे हुआ था। ये जब 2015 में नीतीश कुमार भी जा रहे थे चुनाव में, तो उनके साथ में ना प्रशांत किशोर ने एक सर्वे कराया था पूरे बिहार में
तो पूरे बिहार के लोगों के सर्वे में ना 3-4 बातें निकल करके सामने आई थी। एक तो सारे लोगों ने कहा था कि हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो सरकार कुछ ऐसा योजना दे जिससे हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। दूसरा चीज आया था कि हमारे गांव की सड़कें खराब हैं, जो आप देखते हैं ना ढलाई रोड गांव में, तो ये आया था। और तीसरा चीज आया था कि पानी की बहुत समस्या है बिहार में, तो इन तीनों पे काम किया गया। और 2015 में जब सरकार बनी तो 2 अक्टूबर 2016 को योजना आई थी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 4 लाख रुपए सरकार देती है। तो अब कम से कम बच्चों के पास ये समस्या नहीं है, या गार्जियन के पास ये समस्या नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है। और योजना लाने का मेन मकसद था, क्योंकि बिहार का GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होता है, वो क्या होता है, बिहार में 10th और 10+2 के बाद बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं करते। हाई स्कूल टीचर मिडिल वाले को दोष देते हैं। तो ये 4 सीढ़ी भी प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर डिग्री की इसको दर्शा रहा है। यानी अगर हम लोग उस बेस पे काम कर रहे हैं कि अगर मेरे स्कूल का बच्चा कहीं जाए तो उसको वहाँ शिकायत नहीं मिले कि इसके नीचे वाले इंस्टीट्यूशन में इसको पढ़ाई नहीं किया। ये बहुत मतलब हर की जिम्मेदारी है, हर शिक्षक का, परिवार से ही जो शुरू होती है। मेरे स्कूल में मेरा स्कूल तो गर्ल्स स्कूल है, लेकिन एक बच्चा आके हमसे सीखता था रोबोटिक्स, और उसका पुणे में एडमिशन हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उसके इंटरव्यू में उससे जब रोबोटिक्स से पूछा गया तो उसको 1.5 लाख का डिस्काउंट दे दिया गया। उसके मदर फादर मिठाई लेके मेरे पास आए थे, और मुझे लगा कि हो सकता है प्राइवेट है, 1.5 लाख डिस्काउंट दिया होगा सबको, लेकिन बिहार से 2 बच्चा गया हुआ था, दूसरे को नहीं मिला, इसको मिला। तो काफ़ी खुशी हुई मुझे भी, और उसका जो रिस्पेक्ट रहता है मेरे प्रति, तो आज भी वहाँ से फ़ोन करता है, सर हम ये सीखे हैं, ये सीखे हैं। तो आज जो प्रोग्राम में आए हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वाले लोग आते हैं स्कूल में मिलने, बच्चों से क्रेडिट कार्ड के बारे में, योजना के बारे में बताने, तो रिकमेंडेशन करने में बहुत डर लगता है, क्योंकि हम लोग उस जगह पे हैं, अगर किसी को कुछ बोलते हैं तो बच्चा मुझ पर विश्वास करता है। तो KDM सबसे बड़ा चीज़ होता है। एक बार वो 4 साल देता है कहीं, और उसका फिर वो कोई उसके कॉलेज में, डिग्री में दाग लगा हो दिखे, उसका पूरा लाइफ, उसके फैमिली का लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो रिकमेंडेशन में बहुत डर लगता है। और यहाँ भी आए हैं तो जो सर अमित सर अभी शुरुआत से बता रहे थे स्टेप से, वो मुझे कन्विंस कर रहा था वो चीज़, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और उम्मीद है कि जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, ये मैनेजमेंट कॉलेज के नाम देख रहे हैं, काफ़ी मतलब ये नोवेल नेम है और सुना हुआ नाम है। और जो सर NAC के बारे में बताएं, अगर NAC के एक्रेडिटेशन के टीम में मैं ऑलरेडी काम किया हूँ। इवन त्रिवेणी का JLY कॉलेज में भी NAC टीम आई थी, तो मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने कुछ जिम्मेदारी दे दी। तो इतना हार्ड होता है ये, तो ये किसी कॉलेज को मिलना ही एक बहुत बड़ा सबूत है, कॉलेज अच्छा है। अब थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं रहने वाला छपरा का हूँ। 2015 में सुपौल में मेरी ज्वाइनिंग हुई एज ए कंप्यूटर टीचर। अब जो टॉपिक की बात होती है, जिससे मेरी पहचान है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आप मेरा एज देख कर समझ में आता होगा कि हम जब पढ़ते हुए तो ये तो पढ़ाई मैंने नहीं किया होगा, ना मेरे सिलेबस में रहा होगा। तो इस जगह पे त्रिवेणीगंज में आकर अगर हम रोबोटिक्स पढ़ लिए तो इस संस्था में जाके क्या क्या लोग सीखेंगे सोच सकते हैं। यानी सेल्फ आपका मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मेरे बहुत सारे दोस्त फोन करते हैं तो गांव में कैसे सीख लिए रोबोटिक्स, यानी आपकी इच्छा शक्ति है तो कोई भी संस्था हो, आपका जो इंटरेस्ट होगा तो सभी टीचर आपके साथ होते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं और आप उसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जब मैं सीखा तो मेरा सीखने का लाभ मेरे बच्चों को मिला। मेरे स्कूल की लड़कियां 2018 से लगातार नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। मैं जस्ट 10 दिन के लिए SCRT में था और बिहार के AI का सिलेबस भी बनाने का मौका मुझे मिला। और 6 to 8 में कंप्यूटर साइंस का जो बुक है वो भी मैंने लिखा गवर्नमेंट के लिए। और अभी जो रोबोटिक्स का पूरे बिहार का ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी भी मुझे भी मिली थी, जो मैंने 6 महीना पहले पटना में चाणक्य हॉस्टल में बिहार के बहुत सारे टीचरों को दिया। तो कहने का मतलब है कि सारे स्किल में लेकर त्रिवेणीगंज में आया, त्रिवेणीगंज में सीखा। तो अंदर कोई भी बच्चे हैं, अगर वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेशन के साथ वो काम करते हैं तो सक्सेस अवश्य मिलता है।